जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आज के अनुभव के आधार पर मैं 20 साल पहले वाले अपने स्वरूप को क्या सलाह दूंगा, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है। आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन के निर्णय अज्ञान नहीं बल्कि जागरूकता के दृष्टिकोण से लें। मैं जो भी ऑनलाइन करता हूँ वो लोगों को ज्यादा जागरूक बनाने और बेहतर चयन करने में उनकी मदद करने के लिए होता है। मैं अपनी टीम से भी यही कहता हूँ कि हम सामग्री उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हम तो जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे लोगों को बेहतर निर्णय लेने में और ज्यादा मदद मिलती है। उम्मीद है आगे के पन्नों में जागरूकता पर मेरी बातें आपकी मदद करेंगी। अगर कोई चीज सभी करते हैं तो उसे कहने की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, इसलिए इसे ज्यादा बार कहने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपनी टीम के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ लीडर इसे ज्यादा बार कहते हैं। हर व्यक्ति किताब नहीं लिखता, इसलिए सबसे समझदार लोग यह आदत डालने में हमारी मदद करते हैं। हर व्यक्ति टीवी देखता है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति पिज्जा खाता है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, इसलिए इसे भी कहने की जरूरत नहीं है कि आप स्मार्टफोन ले लीजिए। जो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और जिन पे सबसे कम अमल किया जाता है, उन्हीं को कहने की जरूरत होती है, क्योंकि जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वही चीजें आपको भी सबसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। हमारे काम हमारी इस भावना से संचालित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि हम आखिर किसका जीवन जी रहे हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं, जबकि हम उस काम को नहीं करना चाहते। जब हम अपनी दिन की नौकरी से नफरत करते हैं और अपने मन पसंदीदा काम को वीकेंड में करते हैं, लेकिन दोस्तों का दिल रखने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। जब हम एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पार्टियों में चले जाएं। हम जरूरत से ज्यादा बार इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा महसूस करें। इन छोटी छोटी गद्दारियों की वजह से हम अंत में बदतर महसूस करते हैं। संसार उन लोगों से भरा पड़ा है जो किसी दूसरे के खातिर अपना जीवन जी रहे हैं। सच्ची तरह से जिया जीवन वह होता है जिसमें हम अपने असली स्वरूप के प्रति सच्चे रहते हैं। यह मुश्किल है, लेकिन दूसरों का जीवन जीने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। भावनात्मक कर्ज की वजह से इतने लोग मरे हैं जितने वित्तीय कर्ज की वजह से कभी नहीं मरे। अपने माता पिता को आई लव यू कभी नहीं कहने का कर्ज, जो दोस्त आपका हमेशा साथ देता था उससे माफी ना मांगने का कर्ज, अपनी खुशी के खातिर कभी नहीं जीने का कर्ज, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहे। पैसा आता जाता रहता है, हम एक दिन वित्तीय कर्ज चुकाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन भावनात्मक कर्ज बढ़ता चला जाता है और हमें जीवन में हर दिन सालता रहेगा। अगर दो विकल्पों में से किसी एक के बारे में पक्का नहीं हो तो दोनों विकल्पों को चुनना लगभग हमेशा गलत प्रतिक्रिया होती है। आप पैसा चाहते हैं या शक्ति, आप जबरदस्त कॉलेज चाहते हैं या जबरदस्त कोर्स करना चाहते हैं, आप वेतन के पीछे जाना चाहते हैं या ब्रांड के पीछे जाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं दोनों, और इस तरह आप समझौते या अनिर्णय का जीवन जी सकते हैं। या फिर आप उसे चुन सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। या अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपने जो साहस दिखाया है आप उससे सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। दोनों को चुनने से दुविधा खड़ी हो जाती है। शांत रहना एक योग्यता है। शांत रहना जब आपका उपहास किया जा रहा हो, शांत रहना जब आपको अकेला छोड़ दिया जाए, शांत रहना जब आप पर सवाल उठाए जा रहे हो। इसलिए नहीं क्योंकि वे सही थे, शायद वे थे, शायद वे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी शांति खो देते हैं तो आप अप्रिय चीज को सुधारने के बजाय उसे कई गुना बढ़ा लेते हैं। जब परिस्थितियां शांतिपूर्ण हो तो कोई भी शांत रह सकता है, लेकिन तूफान में शांत रहना एक शक्तिशाली योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बोझ को अच्छी तरह से उठाता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह भारी नहीं है। हर व्यक्ति एक भारी बोझ उठाता है। दूसरों के प्रति दयालु बने। डर की वजह से जितनी टालमटोल होती है उतनी आलस की वजह से कभी नहीं होती। आप इसलिए टालमटोल नहीं करते क्योंकि आप आलसी हैं, आप इसलिए टालमटोल कर रहे हैं क्योंकि आप डर जाते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा जीवन इसके बाद व्यवस्थित हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मुझे स्वीकृति नहीं मिली तो क्या होगा। आप आलसी नहीं हैं, आप तो बस खुद से दूसरी तरफ मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तब आपके पास वो कारण नहीं होंगे और आप बहरहित जीवन जीने के आदी नहीं है। अपनी उपलब्धि में सुरक्षा खोजना सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार संतुष्टि से नफरत करता है। मुझे यकीन है कि संतुष्टि वे सबसे शक्तिशाली योग्यता है जो आपके पास हो सकती है। आपकी यात्रा में संतुष्टि, आप कितनी दूर तक आ गए हैं इस बात पर संतुष्टि, अपने अवांछित हिस्सों को बाहर निकालने में संतुष्टि, आपकी संतुष्टि में संतुष्टि। जब आप सचमुच संतुष्ट होते हैं तब आपको दूसरे पहाड़ों पर चढ़ने की अपनी यात्रा में मजा आएगा, वरना आप हमेशा आसपास ही देखते रहेंगे और अपनी खुद की यात्रा का भव्य नजारा नहीं ले पाएंगे। किसी की शांति को आग की कमी ना माने। शांति का मतलब प्रेरणा की कमी नहीं है, इसका मतलब तो उस प्रेरणा को कार्यों में बदलने की शक्ति है।
शांत लोगों में सबसे ज्यादा आग होती है क्योंकि वे साहसिक चीजें करने के लिए अपने साहस का इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर की आग का इस्तेमाल वो चीजों को बोलने में नहीं करते। शांति ही अग्नि है क्योंकि यह वह आग है जो विचारों पर कार्य करती है। यह विचार को कर्म में बदलती है और अस्पष्ट संभावनाओं को स्पष्ट करती है। आपकी आत्मचर्चा आपके आत्ममूल्य को तय करती है। हम और कुछ नहीं बल्कि वे कहानियां हैं जो हम खुद को बताते हैं। मैं पराजित हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, या मेरी लोगों के साथ कभी पटरी नहीं जम सकती। या इसके विपरीत, छोटे छोटे कदम उठाकर मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। मैंने अतीत में इससे ज्यादा मुश्किल काम किए हैं। हर सुबह हम जागते हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो हमारी कहानियों के अनुरूप चलता है। दर्पण में खुद को देखते समय हम हमेशा उस कहानी को बदल सकते हैं जो हम खुद को बताते हैं। आप निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप गलत निर्णय लेने से डरते हैं। अगर आप हिलते नहीं हैं तो आप पहले ही गलत निर्णय ले चुके हैं। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो या तो आप सफल होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर आप सफल होंगे तो आप जान जाएंगे कि जीवन कैसे काम करता है, और अगर आप सफल नहीं होंगे तो जीवन को बदलने वाला सबक सीखेंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं होगा अगर आप वहीं बने रहेंगे जहां आप हैं। गतिशीलता से प्रगति होती है, स्थिरता से अफसोस बढ़ता है। अपने जीवन के सबसे मुश्किल निर्णय लेने के लिए अपने आप से पूछें कि वो सबसे बुरी चीज क्या है जो हो सकती है, और उसके बाद अपनी आंखें बंद करें और उसके होने की स्पष्ट कल्पना करें। फिर अपने आप से पूछें, क्या इसके बावजूद मैं ठीक रहूंगा? मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, वित्तीय दृष्टि से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। और अगर इन सब का मतलब हाँ है तो आप उस निर्णय को ले लीजिए।